ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Good morning to all respected principals, sir, teachers, and my dear children. It is my honor to welcome you all on this day where we are going to celebrate Gandhiji's birthday. Gandhi Jayanti is a national holiday celebrated across India to mark birthday of Mahatma Gandhiji, the father of the nation. We also call him Bapu. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Was born on October 1869 in Porbandar, Gujarat. Now I would like to call Mr. Vyen Mishra sir to deliver a speech on Swachh Bharat. नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, मैं विजय नारायण मिश्र गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान विषय पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यह विषय विशेष रूप से इस अभियान का भाग होने और लोगों के बीच स्वच्छ भारत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। स्वच्छ भारत अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि लगभग 30 लाख की संख्या में सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसके शुरू होने के दिन इसमें भाग लिया था। इस मिशन को पूरा होने के लिए देश के प्रत्येक कोने में से सभी आयु वर्ग के लोगों का सहयोग की अपेक्षा करता है। यह अभियान विशेषतः 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत के सपने को देखा था और कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह आकलन किया गया कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का केवल 32.70% लोगों की शौचालय की तक पहुंच है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत वो देश है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच का प्रयोग करते हैं। जनसंख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान को वाल्मीकि बस्ती नई दिल्ली में शुरू किया गया था। उन्होंने इस अभियान के शुरू होने के समय राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के 125 अरब लोगों को इस अभियान से जुड़ने का निवेदन किया था। उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के बाद स्वयं वाल्मीकि बस्ती के रास्ते को झाड़ू से साफ किया था। उन्होंने कहा था, स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक चिन्ह केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, इसके माध्यम से गांधी जी हमें देख रहे हैं और हम सभी को भारत को साफ करना चाहिए। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि नवनिर्वाचित सरकार सब कुछ कर रही है। ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या किसी भी जगह
हमें अपने आसपास साफ सफाई रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना, खुले में शौच को खत्म करना, आम जनता के बीच शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देना, व्यावहारिक बदलाव को बढ़ावा देना, गांवों को स्वच्छ रखना, ठोस और द्रव अवशिष्टों के निराकरण की उचित व्यवस्था करना, गांवों में उचित पाइपलाइन की व्यवस्था, पानी की पूर्ति को सुनिश्चित करना, ये सारे उद्देश्य हैं इस अभियान के। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य देश को हमेशा के लिए स्वच्छ और खुशहाल नागरिकों के साथ साफ और विकसित देश बनाना है। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, खुशहाल भारत। थैंक यू सर। संस्कृत हर भाषा की जननी है। आइए अपनी प्राचीनतम भाषा में एक भाषण यूके आर्य सर हमारे संस्कृत टीचर से सुनते हैं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। समुपस्थिताः श्रीमन्तो विद्यालय प्रमुखाः प्राचार्याः आचार्याः अभिभावकेभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्य विद्यालयस्य संस्कृत अध्यापकः उपेन्द्र कुमार आर्योऽहं भवतां भवतीनां च सान्निध्ये सप्तमः स्वच्छ भारत अभियान विषये अस्मिन् स्वविचारं प्रस्तौतुम् अवसरो लब्धवान्। स्वच्छ भारत अभियानम् इत्याख्यं महाभियानं भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा श्रीमन्तो नरेन्द्र दामोदर दास मोदी महाभागेन 1420-शततमे वर्षे अक्टूबर मासे 2 दिनाङ्के समुद्घोषितं। ततः अशेषे अपि देशे विश्वे च स्वच्छ भारत अभियानस्य आरम्भत। भारतस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्रीमन्तो लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनश्च जन्मदिवसोपलक्ष्ये अभियानम् इदं समस्तभारते उत्सवरूपेण आचर्यते। तयोः महापुरुषयोः संस्मरणार्थं स्वच्छ भारत अभियानस्य आरम्भः अभवत्। 1420-शततमे वर्षे अगस्त मासे 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रता दिवस पर्वणि भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा श्रीमन्तो नरेन्द्र मोदी महाभागेन उद्घोषणा कृता आसीत्। स्वच्छ भारत अभियानम् अक्टूबर मासे 2 दिनाङ्कात् महात्मा गान्धी जयन्ती पर्वदिनात् आरप्स्यते। महानगरस्थे राजघाटे प्रधानमन्त्रिणा भारतं न्यवेदयत् सर्वेभ्यो जनेभ्यः स्वच्छम् आरभत अभियाने योगदानं यच्छन्तु इति। तस्मिन् दिने स्वयं प्रधानमन्त्री स्वहस्ते मार्जनीं गृहीत्वा नवदेहली मन्दिरमार्गे स्वच्छताकार्यं प्रारभत। स्वच्छतायाः विषये अनेके विचाराः अस्माकं ग्रन्थेषु समुल्लिखिताः सन्ति। मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्रामेषु जना विराजते, अर्थात् स्वच्छ मार्गः प्रतीयते यत् ग्रामे अस्मिन् सुजनाः निवसन्ति। अद्भिगात्राणि शोध्यन्ते, मनः सत्येन शोध्यते, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शोध्यते। अर्थात् शरीरस्य शुद्धि जलेन भवति, मनसः शुद्धि सत्यभाषणेन भवति। जीवात्मानां शुचितायाः मार्गः विद्या तपोभ्यां च भवति। बुद्धेः स्वच्छता ज्ञानार्जनेन भवति। अन्ते अस्मिन् दिवसे वयं सर्वे मिलित्वा सङ्कल्पः करणीयः यत् वयं यत्र तत्र कुत्रापि वसेयुः तत्र स्वच्छतां प्रति विशेषरूपेण ध्यानं दास्यामः इति सङ्कल्पः। अनेन सहैव सम्पन्नतां मम विचारः भवेत् तावत् शुभम् अस्तु। जयतु भारतीया संस्कृतिः, जयतु भारत मातरम्। कोटिशो धन्यवादः।
sir. Now I would like to call Tanushri ma'am to deliver a speech on Gandhiji. A very good morning to all of you. Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear students. It is our proud privilege that we are witnessing the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of nation. Let's talk about some of his ideologies. Mahatma Gandhi believed in truth and non-violence. And for truth, he has walked in the thrones of many unusual things. He believed that untouchability should prevail. He believed in unity and diversity. He always advocated for harmony, morality, and simplicity. And if we talk about India of his dreams, then I must say he has dreamt an India where no one dies of hunger or starvation. He has always dreamt an India where there is no discrimination on the basis of color, caste and creed, because he himself has witnessed a lot of discriminations when he had been to South Africa. He has always advocated to pursue the truth and be very watchful with our thoughts, because being watchful with our thought is a balance between individual freedom and social responsibilities. He always advocated for self-realization, where a man is in flesh and remains subject to its desire. I always honor these things and I advocate all of you to walk in this path, because he is the only person who never made any discrimination on the basis of color, caste and creed. As we know, in his Sabarmati ashram, that's in Gujarat, there was an enchanting that is Ishwar Allah Tero Naam Sabko Sammati De Bhagwan. He always advocated to God for self-realization of himself, self-realization of the people of our country, and to make up a mind that is full of peace and thoughts. He had participated in the struggle of freedom. He had advocated, he had just gone through the path of truth and non-violence. He has adopted the path of non-violence, and through which we have achieved the Azadi. We have achieved freedom from that British grief. When India was suffering in the British grief, we have got freedom. And yes, at the last I would like to say, दे दी हमें आज़ादी खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. I advocate to follow his principles. I request you all to walk on the path of truth and truthfulness, righteousness, because nothing is better than this. Hail India. Thank you very much. Thank you मैम. आइए इस माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए एक रस भरी आवाज़ में संगीत सुनते हैं by two sisters of our school.
Children, now there is a dance performance by Isha Sinha of 9A on song Suno Gaur Se Duniya Walo. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना
खड़ा हो जा। हाँ? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ओके। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Thank you, Isha. Now, I would like to call Master Shomesh Pandey of class 12A to deliver a speech on Mahatma Gandhi ji. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Good morning, respected principal sir, worthy teachers, and my dear friends. Today, we have gathered here to celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in the present-day Indian state of Gujarat. His father, Karamdas Uttamchand Gandhi, served as a Diwan of Porbandar state. His mother was a religious lady. At the age of 9, Gandhi entered the local school in Rajkot. At the age 11, he joined the high school in Rajkot. He was an average student, won some prizes, but was a shy and tongue-tied student. With no interest in games, his only companions were books and school lessons. In May 1853, the 13-year-old Mohandas was married to 14-year-old Kasturba Bai. Law training of this man took place in South Africa. It was here that Mahatma Gandhi spent a significant part of his life. When Mahatma Gandhi came to South Africa, he had to deal with racial discrimination due to his color. Mahatma Gandhi came back to India in 1915. By this time, there was a significant escalation in the reputation of this man. Furthermore, Mahatma Gandhi became famous as a leading Indian nationalist. After his return, Gandhiji became part of the Indian National Congress. In 1920, this man took leadership of the Congress. Mahatma Gandhi was a huge advocate of non-violence. This man always preached people regarding the importance of ahimsa or non-violence. As a part of the freedom struggle, Mahatma Gandhi launched important movements like Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, civil disobedience, and Quit India. One of his finest books is My Experiment with Truth. This shows the contribution of this man towards Indian independence. Mahatma Gandhi was a man who gave his whole life to the nation. No doubt, people refer to him as the father of the nation. His empathy for the poor, oppressed, and lower caste people is absolutely unparalleled. This great man continues to command respect not only in India but all over the world. Thank you. Thank you, Somesh. Next, Sakshi Jha of class 12A. She is here to give a speech on Swachh Bharat. सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं साक्षी झा आप सबके समक्ष स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान के विषय पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन भारतीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाला सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान को शुरू करने की तिथि 2 अक्टूबर चुनी गई, जो महात्मा गांधी के जन्म की सालगिरह होती है। बापू का सपना भारत को स्वच्छ बनाना ही था।
आधुनिक संसार में हम सब उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। विकास के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ वहाँ कचरों का ढेर पड़ा मिलता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का निर्माण किया, परंतु इसी देश के नागरिक अभी भी खुले में शौच करते हैं। नदियों का पानी प्रदूषित होते जा रहा है। दूषित वायु की समस्या बढ़ते जा रही हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से राजघाट नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वयं सड़कों को साफ करके शुरू किया गया। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारियों सहित स्कूल और कॉलेजों के बच्चों ने भाग लिया। इस मिशन का लक्ष्य है व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करवाना, निर्मल जल की व्यवस्था, सफाई, स्वच्छ बाजारों या मंडियों का निर्माण करना, नालियों नमी को रोकना, गड्ढे, द्रव्य अवशिष्ट निराकरण आदि की उचित व्यवस्था करना। मोदी जी ने अभियान को शुरू करते समय 9 प्रसिद्ध व्यक्तियों को अभियान के लिए अपने क्षेत्रों में पहल करने के साथ ही अभियान के बारे में जागरूकता लाने के लिए चुनाव किया था। मोदी जी ने उन 9 व्यक्तियों से भी अगले 9 व्यक्तियों को इस अभियान में शामिल करके इस श्रृंखला को जारी रखने की अनुरोध प्रकट की थी। इस अभियान ने निश्चित तौर पर देश की तस्वीर बदल दी है और उससे भी ज़्यादा बदली है लोगों की मानसिकता। गांव, शहर साफ होने लगे हैं। खुले में शौच जाने की आदत काफ़ी हद तक खत्म होने लगी है। इस अभियान को बड़े स्तर पर ग्रामीण आबादी और ग्रामीण पंचायत समिति और जिला परिषद से जोड़ा जा रहा है। किसी भी योजना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उससे आम लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। इस अभियान से पर्यावरण दूषित की समस्या कम होने लगी हैं। हम सबको इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारा देश पूर्णतः स्वच्छ होगा। स्वच्छता का करें पालन, स्वच्छ हो हर घर आंगन। धन्यवाद। Sakshi, now it's turn to watch our next dance performance. I would like to call Priya Rani of 6A and Khushi Rani of 11A, who are performing on the song Bande Mein Tha Dam. माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीधा दौड़ गए।
I would like to call Astha Kumari of 10A to deliver a speech on Swachh Bharat. आदरणीय प्राचार्य महोदयः एवं सर्वे गुरुजनाः सहपाठिनः च अहम् आस्था कुमारी 10म्या कक्षाया छात्रा अस्मि। अद्य 2 अक्टोबर दिनाङ्के स्वच्छ भारत अभियानं विषये स्वविचारं प्रस्तुं करोमि। 15 अगस्त मासस्य स्वतन्त्रता दिन पर्वाणि भारत गणराज्यस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी महाभागेन उद्घोषणा कृता आसीत् यत् स्वच्छ भारत अभियानं 2 अक्टोबर दिनाङ्के स्वच्छ भारत अभियानस्य आरम्भः अभवत्। पूर्व प्रधानमन्त्रिणा लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य राष्ट्रपितुः महात्मना गान्धी च जन्मदिवसे सम्पूर्ण भारतवर्षे स्वच्छ भारत अभियानस्य आरम्भः अभवत्। अक्टोबर मासस्य 2तमस्य वर्षे नवदेहली महानगरस्थे राजघाटे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतं न्यवेदयत् सर्वे स्वच्छ भारत अभियाने योगदानं यच्छन्तु। तस्मिन् दिने स्वयं प्रधानमन्त्री स्वहस्ते मार्जनीं धृत्वा नवदेहली महानगरे मन्दिरमार्गे स्वच्छता कार्यं प्रारभत। विकासेन सह प्रदूषणमपि सर्वत्र एव तनोति, सर्वत्र एव मलिनता जाता, येन अनेकानि रोगाणि उत्पन्ना भवन्ति। निप्नशरीरेण सह निप्नराष्ट्रस्य स्वच्छता अपि परमावश्यकी अस्ति। अपशिष्टपदार्थान् यत्र तत्र न क्षिप्तव्यम्। स्वच्छ भारताय लालयितः भारतीयः वर्तमान भारतदेशः आधुनिकः देशः इति सम्पूर्ण विश्वे चर्चा अस्ति। अयं देशः चन्द्रयानं निर्माय चन्द्रारोहणं कृतवान्, परन्तु अद्यापि अस्य देशस्य नागरिकाः अनावृते स्थले शौचं कुर्वन्ति। एतादृशैः कार्यैः देशाभिमानिनः बहु पीडाम् अनुभवन्ति। संक्रमणयुक्तानां रोगाणां विस्तारः भवन्ति, येन जनानाम् अकाल मृत्युः भवन्ति। अतः केवलं राजनैतिकक्षेत्रीय सर्वकारस्य जनाः कर्मकाशः च अभियाने अस्मिन् कार्यं कुर्युः इति उचितं न मन्यते। अस्माकं देशः अत्यन्तं विशालं वर्तते, अतः सर्वकारेण सामाजिक संस्थाभिः नागरिकैः च मिलित्वा यदि प्रयासः कृतः तदा एव भारतं स्वच्छं कर्तुं शक्नोति। धन्यवादः। ये इसका सिर्फ हाँ चुप नहीं नहीं निकिता को आई डोंट नो वट एवर सी A very good morning to our most valuable principal sir, respected parents and guardians, my worthy colleagues,
and my most beloved students, as well as one and all present over here. It is my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the A.V. Khalai family, first of all, extend my most sincere thanks to Almighty. On my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our Honorable Principal Sir for guiding us to celebrate Gandhi Jayanti and spared time from his busy schedule to address the occasion. We are highly grateful to all the speakers for sharing your opinions with us on this day. We are very grateful to all the students who danced very nicely. At last but not least, I extend my heartiest thanks to all my colleagues, parents, guardians, students for your graceful presence. Once again, thank you very much. Jai Bharat, Jai Ahimsa, Namaste. ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः